हरे कृष्णा। डोकरा है राधे खुदना राधे। बताना तो जे तो मोस्ट सांची वेलकम सबर और जी, मालिक आपका जियो सभी जाई का डोगरिया। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, ये 7 बताते का सितंबर वो से सबर ने पता पितृपक्ष जे न्यू शुरू हो समझे रहा है। कागू पता नहीं हुए। पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो ना प्लीज बताई मन वीडियो तो को पूरा मैं देख तो मुंह तो लीजिएगा। कोई पूछ। और 7 सितंबर से शुरू होके 21 सितंबर तक पितृपक्ष रहने वाला है। तो यह जो 15 दिन है यह पितरों के लिए है। तो हमें पूजा करनी है या नहीं करनी है, और पितरों के लिए ऐसे कौन से कार्य किए जाएं जिनसे कि हमारे पितृ हमसे प्रसन्न रहें। तो फ्रेंड्स, जिस किसी के घर में भी पितृ दोष लगा होता है, सबसे पहले तो वहां ना धन आने के रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। कितनी भी इंसान मेहनत कर ले, लेकिन धन में बड़ी रुकावटें आती हैं। दूसरा, उस घर में ना मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, शादी विवाह नहीं होते हैं, और बच्चों की संतान नहीं हो रही होती है। घर में और कोई भी बड़े अनुष्ठान, पूजा पाठ, हवन कुछ भी नहीं होता है, और गृह कलेश बहुत ही ज्यादा वाला होता है। तो अब हमें ऐसे में क्या करना है, इन 15 दिनों में हमें पितरों को मनाना है। तो फ्रेंड्स, 1 लोटा जल से सबसे पहले तो आप ना पीपल पूजा शुरू करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सुबह सुबह अभी पीपल के वृक्ष के नीचे तो नहीं जा सकती, तो मैं आपको तुलसी जी के पास ही पूजा करके दिखा रही हूँ। ठीक है। आपको जो जल आप ले जाएंगे ना पीपल वृक्ष पे चढ़ाने के लिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और काली तिल डाल लें, और थोड़ा सा कुछ मीठा ले जाएं, बतासा ले जाएं या गुड़ का टुकड़ा ले जाएं। वह आपको चढ़ा के आना है। पितृ देवता के नाम से 15 दिन आप यह करें। सिर्फ रविवार के दिन आपको पीपल पूजा भूलकर भी नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और संध्या के समय आपको एक दीपक अपने पितरों के नाम का हो, या तो आप पीपल वृक्ष पर जला दें या फिर घर की छत पर जलाना शुरू करें। खुले आकाश के नीचे तो पितरों के लिए हम दीपक कैसे जलाते हैं, इसका वीडियो मैं आप जल्द ही चैनल पर डाल दूंगी, तो वो आप देख लीजिएगा। और छत पे आप इस तरीके से दीपक जलाना। तो देखिए हमारे यहाँ ना जो है इसी तरीके से पूजा की जाती है। तो तुलसी वृक्ष के नीचे हम जो है सुबह धूप बत्ती जला दें और शाम को दिया जला दें। अगर आप सुबह सूर्य उदय से पहले पूजा करते हैं तो आप सुबह भी दीपक जला सकते हैं। तो इस तरीके से सूर्य को जल अर्घ जरूर दें। इसके लिए आप एक लोटे में, तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़, चावल चावल साबुत होनी चाहिए, और लाल चंदन या रूली, और लाल कलर का फूल, और आप हो सके तो काले तिल भी इसमें डाल सकते हैं। इससे पितरों को शांति मिलती है। और आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। तो ना अपने आपको ना अपने घर के मुख्य द्वार की रोजाना सुबह साफ सफाई करनी है। जल की छींटे वहां पर जरूर देना है। आप जल में गंगा जल मिला सकती हैं, थोड़ी सी हल्दी मिला सकती हैं। और संध्या के समय आपको घर की दहलीज पर दिया जरूर जलाना है। मतलब देखो, जो लोग जलाते हैं वह तो बहुत ही अच्छा, जो पूरी साल यह नियम करते हैं, लेकिन जिन्होंने कि पूरी साल का नियम नहीं लिया हुआ है, वह खास खास दिनों में घर की दहलीज की पूजा करते हैं, दीपदान करते हैं, तो भी इससे अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो घर की दहलीज पर पितरों का वास माना जाता है। ठीक है। और संध्या के समय लक्ष्मी नारायण भगवान या गौरी शंकर भगवान भ्रमण के लिए निकलते हैं। ठीक है। तो जिस किसी की दहलीज सजी होती है, सुंदर होती है, तो वहां पे देखिए दिया जल रहा होता है, तो पितर और भगवान दोनों ही बहुत प्रसन्न होते हैं। तो देखिए गंगा जल के छींटे हमने लगा लिए हैं। और क्योंकि जो है यहाँ पर आप रंगोली भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने रंगोली नहीं बनाई है, सिंपल देखिए इस तरीके से आप तो स्वास्तिक बनाकर अक्षत रख के दिया प्रज्वलित कर दें। यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है। और जो भी घर की महिला हैं वह सुबह में जल्दी उठें। सूर्य उदय से पहले आपको उठना है। ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक आप सो रहे हैं तो सूर्य भगवान को जल जरूर देना है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जल दें या नया दें, तो कोई भ्रम नहीं रखना है, आपको सूर्य भगवान को जल जरूर दें। दक्षिण मुखी होकर 1 लोटा जल आप अपने पितरों के निमित्त भी चढ़ा सकते हैं। तो देखिए पार जो है आपको इस तरीके से पूजा करनी है। तो पूरी पूजा करनी है, लेकिन पूरी पूजा करने के बाद आपको मंदिर की पूजा करनी है। और दरवाजे पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बना देना है। इससे आपके घर में पॉजिटिविटी आती है। तो एक तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। दूसरा, आपके घर के अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो पूजा के जितने भी शुभ चिन्ह होते हैं, स्वास्तिक है, ओम है, अष्टदल है, कमल है, यह सब शुभता को बढ़ाने के लिए होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और आपके मन में होगा
कि हमें नाम जप करना है या नहीं करना है, क्योंकि सब लोग मना करते हैं, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप नाम जाप करिए, और अगर आप नाम जाप तुलसी के वृक्ष के पास बैठकर करते हैं, जहाँ आपकी तुलसी का गमला है, तो उसका आपको बहुत ही सुफल देखने को मिलेगा। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण महामंत्र का जाप आप भी कर सकते हैं। तो देखिए उसके बाद आप अपने घर के मंदिर की पूजा कर लें। और देखिए जो 16 दिवसीय व्रत है महालक्ष्मी के, उसका व्रत भी उद्यापन आपको पितृपक्ष में ही करना है। बाकी आप अगर कोई भी साप्ताहिक व्रत करते हैं, गुरुवार का, शुक्रवार का, सोमवार का, तो यह उद्यापन आप नहीं करेंगे। आप 1 या 2 व्रत ज़्यादा कर लें, फिर आप बाद में उद्यापन करें। तो आपको जो है अपने जो मंदिर में जो भी आपके देवी देवता हैं, आप लड्डू गोपाल की पूजा करती हैं या शिवलिंग की पूजा करते हैं, जो भी विग्रह हैं, उनकी आपको डेली सेवा करनी है। तो घर में सुबह और शाम के समय आपको कोई भी मंत्र, भजन, स्तुति चला के ज़रूर रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब बात आती है कि शॉपिंग करें या नहीं करें, इन दिनों में क्या चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। तो देखिए आपको नई गाड़ी नहीं खरीदनी है। अगर आप कोई प्लॉट या घर, मकान कुछ खरीदना चाहते हैं, तो वह आपको इन दिनों में नहीं खरीदना है, और गृह प्रवेश नहीं करना है इन दिनों में। कोई भी नया बिज़नेस या दुकान नहीं खोलनी है, ठीक है? और देखिए रही बात बच्चों के कपड़ों की, अगर बीच में बर्थडे पड़ रहा है या कोई भी उनके लिए ज़रूरी सामान लाना है, तो छोटे बच्चों का माफ़ होता है। बाकी जो भी घर के दंपति हैं यानी पति-पत्नी जो हैं, उन्हें इन दिनों में कुछ भी नया कपड़ा खरीदने से बचना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके घर में पूजा-पाठ हमारे यहाँ पितृ दिनों में नहीं होता है। तो देखिए अगर नहीं होता है तो वो बात अलग है, लेकिन आप अगर पूजा-पाठ करेंगे लगातार जैसे आप हर रोज़ करते हैं, तो देखो आपके घर में बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी। तो देखो भगवान की पूजा-पाठ कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए, बल्कि भगवान की पूजा करने से तो हमारे पितरों को मोक्ष मिलता है। तो आप बहुत ज़्यादा भी नहीं कर सकती, अगर तो कम से कम अपने विग्रह की डेली स्नान कराएँ, श्रृंगार कर दें और दीप-दीप जला दें, घर में घंटी बजा दें और उन्हें भोग अर्पित कर दें। इतना तो आप ज़रूर से ही करें। तो यहाँ देखिए मैंने ठाकुर जी की जो है स्नान कराया है, श्रृंगार किया है, और जो मेरे घर में शिवलिंग है, तो नर्मदेश्वर महादेव हैं, उनको भी मैं स्नान कराकर जो है पूजा करूँगी। तो ऐसे ही हमें अपने मंदिर की पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ करने से क्या होता है, जैसे कि कोई कष्ट आने वाला है तो ठाकुर जी उसे हल्का करके ही छोड़ देते हैं। तो हमेशा सोच अपनी पॉजिटिव रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स पूजा पाठ, मंत्र का जाप, सुबह शाम घंटी बजाना, शंख बजाना, और घर में ना धूनी आप दे सकते हैं, हवन कर सकते हैं, अग्यारी कर सकते हैं। इन सब से ना पितरों को मुक्ति मिलती है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल की सेवा इन दिनों में करना बंद कर देते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आपने इतने दिनों जो उनकी पूजा की है, 15 दिन अगर आप उन्हें बिठा के रखेंगे या आप उनकी कोई भी सेवा नहीं करेंगे, तो वहाँ से प्रभु विदा हो जाएँगे। तो जो भी सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास कर रही थी, तो वह घर छोड़कर चली जाएगी। तो ऐसी गलती मत करना। आप अपने ठाकुर जी की, श्री जी की निरंतर सेवा करना और ज़्यादा से ज़्यादा करना, और अपने पितरों के लिए विनती करना कि उन्हें मोक्ष मिले। तो आपके घर में शिवलिंग हैं, शालिग्राम भगवान हैं, लड्डू गोपाल हैं, राधा रानी हैं, तो आप एक भी दिन इनकी पूजा ना छोड़ें। आपके यहाँ श्राद्ध, तर्पण, अगर पिंडदान, अगर यह कार्य भी हो रहे हैं, तब भी आप भगवान की पूजा डेली करें। और हाँ, आपके मन में एक प्रश्न होगा कि जैसे कि मैं सुहागन हूँ, मेरे सास-ससुर नहीं हैं, तो क्या मैं सिंदूर या ना लगाऊँ, चूड़ी ना पहनूँ, बिंदी ना लगाऊँ? तो नहीं, देखो ऐसा नहीं है। आप जो भी श्रृंगार सामग्री डेली यूज़ करती हैं, वो करें। बस थोड़ा-सा कोशिश करें कि नया ना लें, नया सिंदूर, नई चूड़ी ना पहनें। और हाँ, इन दिनों में पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए, और देखो आपको भूलकर भी अपने माता-पिता का, किसी भी बुजुर्ग लोगों का आपको अपमान नहीं करना है, ठीक है? और कलह कलेश होने से जितना बच सकें उतना बचिएगा, ठीक है? घर में शांति बना के रखें। और देखो जो भी महिलाएँ वह बाल ना कटाएँ इन दिनों में, और जो भी जेंट्स लोग हैं जो श्राद्ध करते हैं वो भी शेविंग ना करें। नाखून, दाढ़ी, बाल कटिंग यह ना कराएँ, ब्रह्मचर्य का पालन करें, शुद्धता, पवित्रता का ध्यान रखें, घर में प्याज, लहसुन का खाना ना बनाएँ, ठीक है? क्योंकि सुबह हो या शाम आपको कुछ अंश भोजन का अपने पितरों के नाम का ज़रूर निकालना है।
और द्वार पर आए किसी भी भिक्षुक को, याचक को आप खाली हाथ ना लौटाएं, ठीक है। कुछ ना कुछ दान करके ही उन्हें विदा करें। और उसके अलावा किसी भी जीव जंतु को आपको मारना नहीं है। गाय है, कुत्ता है, चींटी है, इन्हें आप भोजन कराएं। और देखिए पितृ पक्ष में ना कौवे को खाना खिलाने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ते कहते हैं देवता अगर मैंने तो एक वो तो भी पता टुकड़ा नहीं कौवा का राम आपके बुआ घर का रट्टो डाला हुआ खाना खा लेता है डोकरा तो इससे दना आपके बताना तो घर जे का सांची पितृदोष सब समाप्त हो मालिक जियो जाता जे है। डोगरी है। तो देखिए रात के समय कभी भी अपने किचन ये को आप बताते का वो ना सब नहीं खाली पता ना जे न्यू छोड़ें। समझे उसमें का वो एक पता नहीं हुए कटोरी में आप रोटी चावल जो आपने बनाया है वे रखें, पानी रख दें एक ना दाई गिलास मन में तो और सुबह मैं तो आप जो है मुंह तो कोई पूछ पक्षियों को डाल दें। अगर छत नहीं है तो बाहर पार्क में किसी पेड़ के नीचे आप तोड़ के डाल दें, ठीक है। तो इससे भी हमारे घर का पितृदोष समाप्त होता है। तो फ्रेंड्स आई होप जो भी मैंने जानकारी दी है वह आपको पसंद आई होगी। फिर भी आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।